हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय लाइफ कोच, थेरेपिस्ट लिन गिले के थॉट उन्हीं के जुबान में आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। मित्रों, आप पलट कर देखें तो पाएंगे कि आपकी दुनिया हमेशा बदल रही है। आपकी पोटली में कई ऐसे पल होंगे जब लगा हो कि चीज़ें मनपसंद दिशा में नहीं जा रही है, पर कई पल ऐसे भी होंगे जो आपको उस ओर ले गए जहाँ आपकी आवश्यकता थी। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि महत्वपूर्ण बात यह है कि सवाल पूछना बंद न करें। जिज्ञासा के मौजूद होने के अपने कारण होते हैं। मैं और जीना नहीं चाहता हूँ, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता हूँ, मैं यह नहीं कर सकता, यह बहुत तकलीफदेह है, यह बहुत कठिन है। मैं अपने जीवन में इन शब्दों को कितनी बार सुना है, लेकिन विभिन्न उम्र के लोगों से, विभिन्न जेंडर के लोगों से, विभिन्न नस्ल के लोगों से और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में वही शब्द एक जैसा उदासी, निराशा के साथ एक विशिष्ट स्वर जुड़ा होता है, सपाट, मंद और खालीपन के एहसास से भरा। आत्महत्या करने वाले माता पिता की संतान होने के नाते एक जाना पहचाना आंतरिक डर है जो इन शब्दों को सुनकर मुझ पर छा जाता है। मैं सतर्क हो जाती हूँ और समझ जाती हूँ कि अब बाहें चढ़ाकर तैयार हो जाने का समय है। एक मनोचिकित्सक के रूप में मेरे पास सवालों की एक सूची है जो मेरे दिमाग में तैरने लगती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं सारे सही सवाल पूछूं ताकि दर्द के उस स्तर का मूल्यांकन कर सकूं जिससे लोग गुजर गए हैं। एक मनुष्य के रूप में तब संवेदनाएं हावी हो जाती है, मैं उस चीज़ की तलाश में जुट जाती हूँ जिसकी उस दुखी प्राणी को ज़रूरत है। सुरक्षा से जुड़े खास सवाल पूछने और यह निर्धारित कर लेने के बाद कि वह व्यक्ति अपना जीवन समाप्त कर सकता है, ऐसा कोई खतरा नहीं है, मैं उससे पूछती हूँ तो अंतिम लक्ष्य क्या है? आपको क्या लगता है कि मरने के बाद क्या होता है? आप कहाँ जाएंगे? आपको कैसा लगेगा जब आप मर चुके होंगे? इससे क्या अलग महसूस होंगे जो आप अभी महसूस कर रहे हैं? जब आप अलग अलग मिलते हैं, अंधेरा और शून्य होगा, कोई भावना नहीं होगी, कोई अस्तित्व नहीं होगा। से लेकर मैं स्वर्ग तक रहूँगा, लेकिन अधिकतर लोग यही कहते हैं मुझे नहीं पता। मैं कभी कभी सवाल करती हूँ, ठीक है, अगर आप नहीं जानते तो कैसे गारंटी दे सकते हैं कि वह इससे बेहतर होगा? क्या होगा अगर वह और बदतर हुआ तो? क्या होगा वह सब फिर से जीना पड़े तो? क्या होगा अगर आप एक अंधेरी खाई में फंस गए हों और बाहर नहीं निकल पा रहे हों? ज़्यादातर उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा होता है। आमतौर में वे वास्तव में जो कहना चाहते हैं वह यह है, मैं अब और ऐसा महसूस नहीं करना चाहता। मैं सब समझती हूँ, हम सब ऐसे पलों से गुजरे हैं और महसूस किए हैं। आप कैसे जानते हैं कि आपकी उम्मीद यहीं कहीं आसपास नहीं है या आपको कल भी राहत नहीं मिलेगी? क्योंकि आप हमेशा से दुखी नहीं थे, तो क्या यह संभव है एक दिन आप फिर से खुशी और स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं? यदि आप अपने अतीत पर नज़र डालें तो देखेंगे कि आपके जीवन में कई डर और बुरे पल थे। क्या वे डर और बुरे पल हमेशा एक से ही रहे या उनमें परिवर्तन भी आया? आपके अधिकांश डर सच साबित नहीं हुए, और यदि हुए भी तो आप उनसे बच कर निकले और आपने उनको पार कर लिया। हो सकता है कि आपने कुछ सीखा भी हो या साहसी बनने की अपनी क्षमता को मजबूत किया हो। आपकी दुनिया हमेशा बदल गई है। आपकी ज़िंदगी में ऐसे कई पल आएंगे जो आपको उस ओर ले जाएंगे जिसकी आपको आवश्यकता है। यह इस बात का प्रमाण देता है कि आपकी खुशियाँ यहीं कहीं आसपास ही हो सकती है। मैं अक्सर सोचती हूँ, अगर मेरी माँ थोड़ी देर और रुकती तो उनका जीवन कैसा होता? क्या कोई दूसरा उपचार उसकी मदद कर सकता था या किसी प्रेरक किताब के शब्द उसे आगे बढ़ते रहने की आशा दे सकते थे? क्या होता अगर वो यह फैसला लेने की वजह कि जीवन में कोई आशा या खुशी नहीं बची है, अपनी जिज्ञासा को बनाए रखती? कौन जानता है कि उनका जीवन कैसा होता अगर वो थोड़ा और धीरज रखती?
मैं कभी नहीं जान पाऊंगी, पर मुझे इस बात की जिज्ञासा रहती है। मैंने असंख्य बच्चों और वयस्कों से बातचीत की है। जब वे गहरी पीड़ा से गुजर रहे थे, मैंने देखा है कि उन महिलाओं ने भी गर्भ धारण किया है जिनके माँ बनने की कोई आशा नहीं थी। उन लोगों के भी नए रिश्ते बने हैं जो इस बात को लेकर सुनिश्चित है अब उनके जीवन में प्यार कभी दस्तक नहीं देगा। मैंने देखा है कि जब कहीं कोई उम्मीद नहीं दिखती तब अचानक नौकरी मिल जाती है। सत्य यह है कि हम नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन हम यह जानते हैं कि आपने इतनी दूर तक का सफ़र तय किया है। हम कैसे जान सकते हैं कि कल ठीक वैसा नहीं होगा जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा मानना है कि मनुष्य के रूप में हमारी आधारभूत भावना शांति है। मनुष्य का अनुभव संघर्ष और चुनौती से भरा है। हम दुख भोगने के लिए अभिशप्त नहीं हैं, बल्कि मैं मानती हूँ कि हम कठिनाई का सामना करना सीखें और उम्मीद को स्टीयरिंग व्हील के रूप में इस्तेमाल करें जो हमारा मार्गदर्शन करे, यह जानते हुए कि रोशनी की किरण ठीक सामने है, कहीं आसपास है। और जितना अधिक हम इस विश्वास को पुख्ता करते हैं और अपनी कार्य प्रणाली को नियोजित करते हैं, उतनी ही जल्दी हम उस शांति की ओर लौटने में सक्षम होते हैं जो नीचे की परतों में छिपी होती है। अगली बार जब आप महसूस करें कि आप किसी भावना में फंस गए हैं या जो कभी न खत्म होने वाले अनुभव की तरह लगता है, तो सोच विचार करें कि इससे क्या होगा, इससे मुझे क्या मिल सकता है, इससे मुझे कौन सी क्षमताएँ विकसित होगी और खुद को मदद किस तरह कर पाऊँगा। मेरे मन में यह सवाल आ रहा है कि इस दर्द के उस तरफ किस तरह की सुंदरता है। आप इन सवालों से जुड़िए मत, बल्कि उनके सामने समर्पण कर दीजिए। फिर खुद के अंदर जिज्ञासा पैदा होने दीजिए। अपने आप को खुला रखिए। आप नहीं जानते कि कौन दिन आपके लिए कौन सा अचंभे लेकर आ जाए। शायद वह दिन आज हो सकता है जो सब कुछ बदल दे, या शायद कल हो सकता है कि आपको उस दिन के बारे में पता नहीं हो, लेकिन जब वह दिन आएगा आप उसके लिए तैयार रह सकते हैं। मित्रों, ये रही आज की थॉट जो मैंने लीन रिले से लिया है। मित्रों, इस थॉट को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए और देखिए कि आपके जीवन में क्या रूपांतरण होता है। साथ ही मेरे इस यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए कि इस तरह के वीडियो से आप लोगों को कोई लाभ मिल रहा है कि नहीं। यदि आपको वाकई में इससे थोड़ा भी लाभ मिले तो आप निश्चित रूप से मेरे यूट्यूब में सेंड कीजिएगा, ताकि मैं और भी इस स्तर की वीडियो आप लोगों के सामने आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। अंत में आपने मेरे वीडियो को देखा, समय दिया, इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।